दोस्तों सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर टाई बीम दिख रही है, तो इस टाई बीम में आपको जनरली नोट्स या जनरली क्या क्या चेक करने चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि बहुत जगह पे क्या होता है, सबसे पहले कास्टिंग की जाती है कॉलम की और उसके बाद में यहाँ पर हमें बीम बांधनी होती है। यानी इसका मतलब होता है कि पहले डावल छोड़ा रहता है। जब भी डावल छोड़ते हैं तो एज पर ड्राइंग के हिसाब से आपको डावल छोड़ने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपके यहाँ पर फुल बार के होंगे और कहीं पर कपलर के होंगे, तो हमारे यहाँ पर अभी कपलर के हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कॉलम की एंकरिंग है एज पर शेड्यूल लेके यहाँ पर जैसे जो मेन बार टॉप बार बराबर नंबर्स है कि नहीं है, एज पर ड्राइंग में नंबर्स बार ये दोनों पहले चेक करने इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी डावल छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर थ्रेडिंग का है तो थ्रेडिंग का बराबर में थ्रेडिंग बैठनी चाहिए, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, जो आपके यहाँ पर डावल छोड़ेंगे जैसे कि फुल बार जो छोड़ा होगा एलडी या डबल एलडी करके, तो उसकी एलडी जो है प्रॉपरली आपको यहाँ पर लैप मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो क्लियर हो गया। थर्ड, जो अभी आप इस मेन बार या टॉप बार या बॉटम बार इसकी लंबाई स्पैन ज़्यादा है और यहीं पर किधर तो लैपिंग आएंगी, तो लैपिंग जब आती है तो लैपिंग दोनों बार के जो लैप होते हैं तो जोन में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि L/3 में उसका स्पैन होता है, बॉटम में कॉलम के बगल वाला जो स्पैन होता है उसमें रहता है और टॉप में मिड में रहती है। तो हर जगह पे अलग अलग भी स्पैन के हिसाब से लैपिंग जोन रहती है, तो वो आपको चेक करने इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एज पर ड्राइंग में जो आपको दिया गया है कि लैपिंग जोन कहाँ आता है टॉप और बॉटम बार का, तो उसके हिसाब से ही आपको लैपिंग जोन का इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। जब लैपिंग जोन क्लियर हो गया उसके बाद जो होता है, जैसे आपका जो स्टिरप्स बांधी करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो स्टिरप्स है, तो स्टिरप्स को सबसे पहले क्या करने वाले, ड्राइंग में जैसे कि 10D या 12D जो दिया गया है आपका, तो उसका हुक लेंथ आपको लेंथ मापना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से आप तो रेनफोर्समेंट जो स्टील डाया रेनफोर्समेंट सब काउंटिंग हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना चाहिए, जैसे कि हुक की लेंथ जनरल नोट्स में दी जाती है, तो 10D या 12D उसके हिसाब से आपको चेक करना है। उसके बाद क्या होता है, जो हुक होती है, जो रेनफोर्समेंट जितनी भी बीम होती है कहीं पर भी चाहिए, जैसे कि बीम हो या स्लैब हो या टाइप बीम, लेंथ बीम, जितने भी प्रकार के बीम है या पीटी बीम, उनकी जितने भी बीम जो स्टिरप्स होती है, हुक जो उसका स्टैगर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पहला वाला, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी स्टैगर्ड अल्टरनेट इसका हुक आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हुक की जो फिक्सिंग है वो अल्टरनेट स्टैगर्ड होनी चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपका कवर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है रेनफोर्समेंट के लिए। तो आपका जो कवर है वो जैसे कि राउंड वाला हो, तो जैसे आपके जैसे मतलब फेस बार में बैठेगा या स्टिरप्स में बैठेगा, उस तरीके से आपको फेस बार में या स्टिरप्स में कवर ब्लॉक जो है लगा के रेडी रखना इम्पोर्टेंट, ताकि आपको बाद में कवर यहाँ जो रहता है, तो ये जो साइड वाला कवर जो होता है, साइड कवर क्या होता है, गिर जाता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कवर ब्लॉक लगाना चाहिए पहले ही, जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है। और कवर ब्लॉक जो होता है, जैसे कि कभी यहाँ पर स्टैगर्ड होना चाहिए कवर ब्लॉक को भी, एक आमने सामने रहेंगे तो क्या होगा, इस साइज से ना शटरिंग का, तो ये कंप्लीट जैसे रिंग का साइज आ जाता है, वो होने से कवर टूट भी सकता है। कवर का क्लैरिटी होने के बाद बॉटम में जो कवर आएगा आपका, वो कवर लगाना इम्पोर्टेंट है स्टिरप्स को। ठीक है, क्योंकि कवर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद बांदी, जितनी भी बांदी होंगी उस बांदी को तो परफेक्ट आपको करना ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये होता है साइड फेस रेनफोर्समेंट, जो आपका यहाँ पर दिया जाता है। देखिए जो स्टिरप, तो रिंग के जो साइड होता है बीचों बीच या इक्वल सेंटर में आपका साइड फेस पर रेनफोर्समेंट फिक्सिंग की जाती है। जैसे पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए ये फेस बार है, देखिए स्टिरप्स के बीचों बीच रहता है, उसको फेस बार कहते हैं। फेस बार यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट। ठीक है, उसको शॉर्टकट में SFR कहते हैं। और इस बीम जो भी बीम होगा तो लाइन से इम्पोर्टेंट ही है कि आपका लाइन में शटरिंग होना ज़रूरी है। और उसके बाद जहाँ पर आपका एंकरिंग होता है, जिसके ऊपर रेस्ट होता है, जैसे कि ये मेन बार है और ये लंबा बीम है, देखो ये कैंटिलीवर बीम है, ये छोटा है तो कैंटिलीवर है, और ये लंबा है यानी सेकेंड ईयर है, यानी प्राइमरी बीम है। ये प्राइमरी, ये मेन जो है कैंटिलीवर जो है वो प्राइमरी बीम यानी मेन बीम होगा,
और ये जो इसके लंबा वाला है ये सेकेंडरी बीम है। तो इसका जो बार है वो पूरा कैंटिलीवर के बार के ऊपर में रेस्ट करना चाहिए। देखिए ये 32 का है जो कैंटिलीवर का है, ठीक है, 32 का डाया। तो उसके ऊपर ये हमारा जो प्राइमरी बीम है उसके ऊपर हमारा सेकेंडरी जो बीम है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम उसका बॉटम का बार भी ऊपर ही होना चाहिए। तो ये और इसके एंकरिंग जो है वो यहाँ पर बराबरी प्रॉपरली होनी चाहिए। और यहाँ पर एक आपका कवर जो होता है वो मेंटेन रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लाइक करो, अच्छा लगा तो शेयर और जरूर। थैंक यू।